ये जीव काल के पराक्रम में होकर के अपने को नहीं जान पाता है। मनुष्य जिसे सुख कहता है और जिसको सुख समझता है उसी को काल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य स्त्री पुत्र कुटुंबियों के पालन पोषण की चिंता करता हुआ हिंसा आदि पाप कर्मों को करता रहता है और स्त्रियों की माया, बालकों की तोतली बोलियों में और जिस घर में वो निवास करता है उसमें दुखों को सुख के समान ही मानता है। हिंसा से जीवों को बराबर पीड़ा देता रहता है और तमाम तरह के उल्टे सीधे धन इकट्ठा करता है। अपने परिवार का पालन उसी धन से करता है और अंत समय अकेला नरक में जाकर के गिरता है। जब परिवार के लोग पालन करने में समर्थ न देख करके तब वे स्त्री पुत्र आदि उसी मनुष्य का कभी आदर नहीं करते। इतने पर भी ज्ञान और वैराग्य उसको नहीं होता। पुत्र वधू के लिए कुत्तों की तरह खाता रहता है परंतु फिर भी मनुष्य को वैराग नहीं आता है। इस प्रकार ये कामी पुरुष पीड़ा से अचेत होकर के मर जाता है। उस समय लाल नेत्रों वाले यमराज के दूत आते हैं। उसको देखकर पापी कांपने लगता है। नरक का दुख भोगने के अर्थ और जीव को गले में फांसी डाल करके वो यमराज के दूत उसको ले जाते हैं। उन दूतों के धमकाने से पापी का हृदय फटता रहता है, शरीर कांपने लगता है और उससे पापों का अपना सब एक एक पाप का सुमिरन होता है। भूख प्यास पीड़ा से वो परेशान होने रहता है और धूप से वो व्याकुल हो जाता है और बालू के ऊपर उसको यमराज के दूत चलाते हैं जहाँ कोई रुकने का स्थान नहीं होता, ना कोई पानी मिलता है और यमराज के दूत निर्दयता के साथ उसको चाबुक मारते हुए ले जाते हैं। इस प्रकार पापी को निर्दयी यमदूत अंधकार वाले यमलोक में ले जाते हैं। उसके शरीर को जलाते हैं, उसका मांस काट कर उसी को खिलाते हैं। उस जीव की आंतें कुत्ते और गीध निकाल लेते हैं और सांप बिच्छू डांस काफ़ी उसको परेशान करते रहते हैं और सांप से कटवाया जाता है, बिच्छू से मरवाया जाता है। प्राणी अपने पापों का इस प्रकार से फल भोगता रहता है। और नरक और स्वर्ग यहाँ दोनों हैं। नरक में